आप सभी को सादर सेवा जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश। आप लोगों के बीच में आज मैं आया हूँ हमारे आदि मुठुआ पोए समाजविद, भाषाविद, भूगोलविद, खगोलविद, मानवविद, प्रकृतिवादी, अहिंसाविद रूपोलंग पहंदी पारी कुपार लिंगो जी की यशोगाथा, उनके इतिहास, उनकी जीवनी के बारे में चर्चा रखने के लिए तो हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि लिंगो क्या है। उसके बाद जानेंगे कि लिंगो कौन है। अब लिंगो क्या है इसके बारे में जानने से पहले हम ये बता दें कि लिंगो कोई एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। लिंगो एक पदवी है। जिस प्रकार से कलेक्टर होता है आज के समय में, मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से ये जो लिंगो एक उस समय का सामाजिक पद था। अब ये जो हमारे देश को संचालन करने वाला पदवी है, लेकिन उस समय जो समाज को संचालन, समुदाय को संचालन करने के लिए लिंगो, प्रधान, गायता, भूमिका, मांझी, मुठुआ, इस प्रकार से पद होता था। तो उस समय लिंगो, तो लिंगो यानी होता है लिंग, लंब यानी होता है लिंग, यानी होता है ध्वनि यानी स्वर, आवाज, और गो यानी होता है भेदने वाला, जानकार व्यक्ति। तो जो भाषाविद है उसे लिंगो कहा जाता है। और कोई भी हर लिंगो का अलग अलग, जैसे सगा मुठुआ पोय, सर्री मुठुआ पोय, अलग अलग मुठुआ हुए हैं। तो कुल मिलाकर के प्रमुख रूप से 12 लिंगों को ही हम मानते हैं, जिसमें से कुपार लिंगो, राय लिंगो, महारू लिंगो, भीमा लिंगो, कोला लिंगो, हीरा लिंगो, सुंगाल लिंगो, त्रिपुरा लिंगो, रावण लिंगो, राहुल लिंगो, मय लिंगो, अलाम लिंगो, धनात्री लिंगो, गनात्री लिंगो, दैसुर लिंगो, दानूर लिंगो, इस प्रकार से अनेकों लिंगो हमारे इस शिरडी श्रृंगार कोयामुरी द्वीप में हुए। शिरडी श्रृंगार कोयामुरी द्वीप का भी आपको विश्लेषण बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अब हम पहले ये जान लें कि लिंगो, इतना लिंगो हुए, जिसमें से प्रसिद्ध लिंगो हुए 12 मुठवाल, जिसको वर्तमान में इन मनुवादियों ने 12 ज्योतिर्लिंग शब्द से संबोधित किए हैं। तो उस 12 मुठवाल लिंगो हुए जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा, गुंदलाई व्यवस्था, प्रकृति व्यवस्था का जो सिस्टम हमारे गोंडुलिया समाज में, गोंडोला समाज में, गुंडियन समुदाय में लाया। तो इसमें से 12 मुठवाल लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध लिंगो हुआ जिसे हम कहते हैं रूपोलंग पहंदी पारी कुपार लिंगो। रूपोलंग पहंदी पारी कुपार लिंगो जी के जो उसके जीवनी में जाते हैं, आज हम देखते हैं कि हर धर्म में जाओ तो देवी देवता हुए, वो अत्याचार अन्याय के विरुद्ध लड़ा। अब हिंदू देवी देवता में जाओ तो वो तो कई राक्षस असुरों का वध किया, इसलिए उसको पूजते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो हमारा पेन पूर्वज है, वो क्या किया जिसके वजह से वो हमारे समाज में पूजनी है, हमारी इस विश्व में उसका, हमारी परंपरा में पूजनी है, इस विश्व में उसका नाम को जाना जाता है। तो हम जानेंगे कि हमारे जो आदि गुरु रूपोलंग पहंदी पारी कुपार लिंगो जी ने ऐसा क्या किया, कौन से दानव का वध किया, कौन से राक्षस का वध किया, कौन से वसुर का वध किया, या फिर क्या किया, तो उसको आज हम अपने प्रथा परंपरा में पूजते हैं, उसका याद करते हैं। तो हमको ये जानना है। तो सर्वप्रथम हम जाते हैं हमारे कुपार लिंगो जी के जन्म पे। कुपार लिंगो जी का जन्म, कुपार लिंगो जी का जन्म जो उम्मा गुट्टकोर संभाग के पूर्वाकोट गणराज्य में राजा पुलसिव रानी हिरवा पुरार वंश भीड़ी में उसका प्रथम पुत्र के रूप में जन्म हुआ। प्रथम पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ। जन्म से ही तीक्ष्ण बुद्धि और ज्ञान का, सुमेध विरचि का धनी था। उसके मस्तक में ऐसा उसका मस्तक था, जिस प्रकार से कहे जाए चंडी कहते हैं आज के लोग, उस प्रकार से उसका मस्तक था। और उसका जो शारीरिक भी बनावट प्रकृति की प्रकाशवान सुमेध विरचि के धनी थे वो, और बचपन से ही गंभीर सोच के ज्ञाता थे। जब कुपार लिंगो जी का जन्म हुआ तो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में कुपाल लिंगो के जन्म के संबंध में अलग अलग किंवदंतियां, लोग गाथाएं हैं।
जिसमें से चंद्रपुर, वर्धा, वारंगल, आंध्र प्रदेश तरफ का अलग है, महाराष्ट्र, नागपुर, गोंदिया, इस क्षेत्र का जो गोंडी गाथा, जो गोंडी मंत्र है, उसमें जाओगे तो उनका अलग लोक किंवदंती मिलता है। थोड़ा थोड़ा से भिन्नताएं है। तो अब वो भिन्नताएं क्यों हैं? अब आज उस यशोगाथा में, अगर हमारे यशोगाथा में चमत्कार का भी कहीं कहीं वो जिक्र मिलता है। जिस प्रकार से आप जाओगे तो हीरा और मारा की, हीरा मलखान और मारा मलखान की जब यशोगाथा को आप जाओगे तो कहता है कि हीरा का जन्म हुआ, राजा हीरा का जन्म हुआ, हीरा खान का जन्म हुआ, तो हीरा हीरा की वर्षा हुआ। इस प्रकार से गाथाएं में मिलता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा भ्रांतियां जुड़ गया। क्यों जुड़ा है? क्योंकि जब हमारे लोग अन्य वैदिक धर्म के संपर्क में आने लगे, तो जो वैदिक धर्म के संपर्क में आने लगे तो राज्य, जिस प्रकार से पहले हमारे राज रजौटी था, राजपाट था, तो वहाँ हमारा राजनेगी होता था। और राजनेगी को हटा करके राजपुरोहित आया, तो राजनेगी और राजपुरोहित में दोनों की यशोगाथा में टकराव की स्थिति बनी। तो दोनों अपने एक दूसरे की, अपने अपने पेन पूर्वजों की अपनी अपनी गाथाओं में चमत्कार और अलौकिक कथाएं को जोड़ना शुरू किया। तो इसलिए हमारे कहीं कहीं किंवदंतियों में थोड़ा थोड़ा चमत्कारवाद दिखने को मिलता है। तो कई ऐसे है कि कुपारलिंगो जी का जन्म ये वर्धा नागपुर क्षेत्र में है कि वो पेंडूर गंगा में उसका जन्म हुआ, और जल के प्रवाह में ही बिना सोहर पीरा, बिना जज की दर्द के उसका जन्म हो गया। जल के धार में पुंगार के रूप में बहने लगा। तो हिरवा माता ने देखा और उसको देख करके उठा करके लाया, और ला करके अपने राजा को, अपने पूरे विस्तान को बताया। तो फिर उसका नाम बचपन में कुपार रखा, उसका बचपन के नाम कुपार हुआ। फिर दोबारा जब वह 11 वर्ष के थे तो समाज के बारे में सोचना शुरू किया कि यह समुदाय किस प्रकार से, ऐसे क्या व्यवस्था दी जाए जिससे आपस में लड़े नहीं। पहले राज विस्तार के लिए एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करते थे, जिसमें कई जनहानि होता था। तो जनहानि, धनहानि होता था। तो कुपारलिंगो जी इसके बारे में सोचते थे, ऐसी क्या व्यवस्था बनाया जाए कि एकीकरण की बात हो, ऐसी क्या व्यवस्था, क्या सिस्टम लाया जाए कि एकीकरण की बात हो और एक हो सब। इस उद्देश्य से कुपारलिंगो सोचते सोचते नदी, जैसे पेंडूर गंगा जो पूर्वाकोटगढ़ राज्य कहते हैं उसके बगल में बह रहा था। तो उम्मा गुट्टाकोर संभाग में पूर्वाकोट था, जिसे आज की वर्तमान में हरवाकोट, मुरवाकोट, पूर्वाकोट कहते हैं, जिसे आज सिंधु सभ्यता, मुरवाकोट और हरवाकोट को हरप्पा यानी हरवाकोट, मुरवाकोट यानी मोहनजोदारो, जिसको आज भी सिंधु सभ्यता में उस विकसित राज्य का, उस विकसित कोट का आज भी जिक्र है। वहीं पारी कुपारलिंगो जी, ये 3 गढ़ राज्य थे, हरवाकोट, मुरवाकोट, पूर्वाकोट, वहीं हमारे कुपारलिंगो जी का जन्म हुआ था। और जब वो उस पेंडूर गंगा में, जिसे आज सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, उस पेंडूर गंगा में वो सोया हुआ था। तो ऊपर से जब वर्षा हुई, बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में बहने लगा। तो पहंदी फूल, पहंदी का फूल, पहंदी यानी होता है कौहा। कौहा फूल को पहंदी, कौहा पेड़ को पहंदी कहते हैं। और अक्सर आप देखोगे नदी में कौहा का बड़ा बड़ा पेड़ रहता है। तो पहंदी के फूल के वजह से वो भंवरा में, नदी के प्रवाह की भंवरा में वो फेंक करके अपनी जान बचाए, इसलिए उसके नाम के साथ पहंदी पारी कुपारलिंगो हुआ। तो और रूपोलंग इसलिए हुआ, रूपोलंग अर्थात होता है रूपवान की धनी, उसके चेहरा में प्रकाश था, वो ऊर्जा था, इसलिए उसको रूपोलंग कहा गया। तो उसका पूरा नाम रूपोलंग पहंदी पारी कुपारलिंगो हुआ। तो जब कुपारलिंगो जी 12 वर्ष के उम्र के थे, तो ये उसके साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। हृदय विदारक घटना ऐसे घटी कि वह राजदान, जिसको आज हम कहते हैं दान यानी न्यायदान, आज हम हर समय देखते हैं कि लोग कहते हैं क्षमादान, मतदान, गौदान, ये अलग अलग कई प्रकार से दान हुए, लेकिन उस समय होता था न्याय का दान करना। यानी आप कोई भी व्यक्ति हो, सामाजिक न्याय अगर नहीं मिलता उस व्यक्ति को, तो वह सामाजिक न्याय अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता तो वो अंदर से टूट जाता है, और टूट जाने के बाद वो कभी अपने विकास के बारे में नहीं सोचता,
वो घुट घुट करके जिंदगी जीता। इसलिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति को अगर विकास करना है, किसी व्यक्ति को सही आगे बढ़ाना है, किसी समाज को आगे बढ़ाना है, तो उसको सामाजिक स्वतंत्रता की जरूरत है, उसको सामाजिक न्याय दान की आवश्यकता है। तो उस समय कुपाल लिंगो जब अपने पिता पुलसिव राजा के साथ राज दरबार में गए, तो राज दरबार में एक जोड़ा यानी जवान जोड़ा को ला करके खड़ा किए थे। जब पुलसिव ने पूछा, अपने समाज को पूछा कि इसका कसूर क्या है, तो फिर समाज वालों ने बताया कि यह दोनों जन्म से भाई बहन हैं, लेकिन ये अनैतिक कार्य किया और अनैतिक कार्य करते हुए हमारी सामाजिक व्यवस्था, सामुदायिक व्यवस्था को उल्लंघन किया और आपस में दोनों पति पत्नी का व्यवहार, शारीरिक संबंध बना लिए हैं और इससे इस दुखी होकर के इनके माँ बाप लोक निंदा के कारण अपने आप को आत्महत्या कर लिया। तो इस प्रकार से यह घटना हुआ और हमारी पूरी मांग है कि इन दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए। तो पुलसी राजा ने सोचा और उनकी सबको देखते हुए उन दोनों को मृत्यु दंड दे दिया। तो उस समय सभी घटना को कुपार लिंगो जी सामने में बैठे बैठे देख रहा था। जब देखे तो कुपाल लिंगो के मन में यह बात आई कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी अनैतिक घटना ना घटे, इसके लिए हमारी समाज में क्या नीति है। तो उस समय कोई नीति नहीं था। तो कुपार लिंगो ने कहा कि सोचा कि मुझे अपने समुदाय की पहले भ्रमण करना चाहिए, भ्रमण करूंगा और उसके बाद एक ऐसा व्यवस्था बनाऊंगा, एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि समाज में ऐसी समय और ऐसी समस्या, ऐसी घटना दोबारा न घटे। यह सोच करके पुलसिव राजा और रानी हिरवा को, अपने माता पिता को, वह अनुमति लेकर के चीलकोड़ा की सवारी करके कोयामुरी शिरडी सिंगार द्वीप का भ्रमण करने के लिए निकल गया। उन्होंने पहले उम्मा गुट्टा कोर संभाग की पूर्ण भ्रमण किया, उसके बाद पूरे गंडो द्वीप का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद उन्होंने निचोड़ निकालने के लिए, उनकी हल निकालने के लिए सावरी मड़ा के नीचे कमेकान, अलोट कमेकान जगह तक कोयली कचारगढ़ गुफा के पास कुपार मेट्टा है, वहां पे उन्होंने प्रकृति में ध्यान लगाते हुए साधना में बैठ गया और उनके मन में यही चलने लगा कि इस समाज को, इस समुदाय को क्या व्यवस्था दी जाए, कैसे व्यवस्था दी जाए, हम कौन हैं, हमारा कर्म क्या है, हम क्या कर्म करें। इस प्रकार से अनेकों प्रश्न की उत्तर निकालने के लिए वो कुपार मेट्टा में साधना के लिए बैठ गए और साधना के लिए बैठे तो उन्हें तमें सुमेध वृत्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो कंकालीन के मुदुनकुट बच्चे यानी 33 कोटि बच्चों को लोहागढ़ काची को पाड़ के गुफा से बाहर निकाल करके सोन नदी में उन्होंने उसका स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद उनको अपना गोंडी पुनेम का दर्शन, गोंडी पुनेम का इतिहास को समझाया और समझाने के बाद उन्होंने सावरी मड़ा के नीचे जिस प्रकार से सेमल पेड़ की पत्ती 1 से लेकर के 12 पत्तियों में विभक्त रहता है, उसी प्रकार से उन्होंने 12 सगा शाखा बनाया और 12 सगा शाखा बना करके उन्होंने गोत्र व्यवस्था, पारी व्यवस्था, टोटम व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था, नार व्यवस्था, कोट व्यवस्था, प्रंगना व्यवस्था, ऐसे अनेकों व्यवस्था बनाई जिसके वजह से समाज, जिसके वजह से गुणियन समाज विश्व विख्यात हो गया और जिसके वजह से यह हरवा कोट, मुरवा कोट, पूर्वा कोट गणराज्य विश्व में सबसे प्राचीन विकसित गणराज्य माना जाता है, जिसे आज सिंधु सभ्यता में जिसका उत्खनन हुआ तो वही हरवा यानी हड़प्पा और मुरवा यानी जो मोहनजोदाड़ो और पूर्वा कोट, यह 3 गणराज्य उम्मा गुट्टा कोर संभाग का था, उसका खनन हुआ और जिसके वजह आज हम लिखते हैं मरकाम, नेताम, पुडेटी, धुरवे, छिदैया, ये सब लिखते हैं। वो किसके वजह से है? वो हमारे आदि मुठवा पोए रूपोलंग पहने पारी कुपाल लिंगो जी का शोध है, उसका ज्ञान है, उसका सिस्टम, उसका व्यवस्था है, जिन्होंने पूरे आजीवन घर को, परिवार को, अपने राजशाही जिंदगी को छोड़ करके बचपन से 12 वर्ष की उम्र में समाज की सेवा के लिए निकला और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके समाज की सेवा की, जिसके वजह से आज हम इतना सुखी हैं, इतना जिसकी वजह से आज हमारा समाज इतना विकसित हुआ
और 1750 साल राजपाट चलाए, इसी की वजह से है। तो इसलिए हम सभी को यह जानना जरूरी है कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा पेन पूर्वज क्या है, हमारी व्यवस्था को बनाने वाला कौन है। आज हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं कहते हैं हमारे कई भाई लोग, तो उनको ये पूछना चाहता हूं मैं कि आप हिंदू हो तो आपकी जो गोत्र सिस्टम बना है, नेताम मरकाम ध्रुवे, और आपका विवाह सिस्टम बना है, वो हिंदू धर्म की कौन से देवी देवता ने बनाया? क्या ब्रह्मा विष्णु इंद्र दक्ष मनु कौन बनाया? शंकर भगवान किसने बनाया? सरस्वती कौन है बनाने वाला? जिसको आप मेरे को पहले बताइए। आपके लिए ये सवाल है, जो अपने आप को कहता है कि हम गर्व से हिंदू कहता है, वो मेरे को ये बताए कि हिंदू धर्म में कौन से भगवान हैं जो उनको मरकाम नेताम ध्रुवे और अपारी व्यवस्था, कौन से शादी करना है कौन से नहीं करना है, दूल्हा देव नारायण देव बुढ़ा देव रात माए, ये मानने की व्यवस्था किसने बनाया है, ये पहले बताए। और ये इतिहास पहले ढूंढे कि उनकी गोत्र और टोटम व्यवस्था बनाने वाला कौन है। अगर यह आपके हिंदू शास्त्र में मिल जाता है, 4 वेद 6 7 18 पुराण और 3360 उपनिषद में अगर मिल जाता है, तो हम मान लेंगे कि हम हिंदू हैं। इसलिए आज मैं आप तमाम हमारे गुणियन समुदाय से यही अपील करता हूं भाइयों कि आप अपने मूल व्यवस्था को पहचानिए, और जिन्होंने हमारी व्यवस्था बनाने के लिए त्याग समर्पण किया है, उसकी त्याग और समर्पण को आप मत भूलिए, उसकी त्याग और समर्पण का आप इज्जत कीजिए और उसको पहचानिए। बस इतना कह करके आप सभी को सादर सेवा जोहार। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। सादर सादर सेवा जोहार।